हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएमटी एकेडमी। इस सेशन में हम लोग अब बुलिश और बेयरिश कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक्स पैटर्न को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा होगा बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक, बेयरिश थ्री लाइन स्ट्राइक, राइजिंग थ्री मेथड, फॉलिंग थ्री मेथड, राइजिंग विंडो एंड फॉलिंग विंडो। सो प्रीवियस सेशन में हमने जितने भी कैंडलस्टिक्स को डिस्कस किया है वो जनरली बुलिश और बेयरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न थे। वहाँ पे क्या होता था कि जब एक फॉल होता था उसके बाद मार्केट जो है रिवर्स करता था, कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनने के बाद वो मार्केट वापस से अप जाता था, या फिर मार्केट बहुत अप ट्रेंड में चल चुका है तो वहाँ पे कोई ऐसा कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनता था जिसके बनने के बाद मार्केट फॉल करता था। अब यहाँ पे क्या है कि ये सारे कैंडलस्टिक्स बनने के बाद जो मार्केट कहीं जैसे ऐसे चल रहा है अप ट्रेंड में, अब बीच में कहीं मिड में ऐसा कोई कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनता है जो हमको ये कंफर्मेशन देता है कि ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू अभी अप ट्रेंड में और चलेगा या ट्रेंड फॉल कर रहा है कोई भी। तो वो फॉल करते हुए मार्केट में जब वो बीच में कहीं भी मिडिल में बनता है ऐसा कुछ पैटर्न कैंडलस्टिक्स का, वो हमें ये कंफर्मेशन देगा कि ये जो फॉल है वो फर्दर कंटिन्यू होगा। ये हमारा कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक्स पैटर्न का सेशन है। इसमें सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक। तो बुलिश का मतलब है जैसे कि ये मार्केट जो है हमेशा अप, जो ट्रेंड है हमारा वो अप ट्रेंड में चल रहा होगा और मिड में कहीं पे ऐसा बुलिश थ्री लाइन कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनेगा। तो इसमें क्या होता है जनरली कि यहाँ पे ये टोटल जो कैंडलस्टिक्स है ये 4 कैंडलस्टिक्स से मिलके बनता है। अब इसको देखते हैं कैसे बनता है। तो पहला कैंडलस्टिक्स जो होगा बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक्स में वो कुछ ऐसा होगा। पहले स्टार्टिंग से हम लेस सपोज करते हैं कि मार्केट हमारा जो है इस तरह से अप में चल रहा है। अब यहाँ पे कहीं पे कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनेगा जो कि होगा बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न, बुलिश थ्री लाइन कैंडलस्टिक्स पैटर्न। तो एक सेकेंड, ये फर्स्ट कैंडल होगा, ये थोड़ा सा शॉर्ट होगा इस तरह से, देन फिर ये सेकेंड होगा उसके थोड़ा सा सेम कैंडलस्टिक्स पैटर्न। इसके बाद जो है हमारा थर्ड कैंडलस्टिक्स जो होगा वो इसके थोड़ा सा अप होगा इस तरह से। एक सेकेंड, ये तो इस तरह से ये इसका अप में है तो ये क्या होगा हमारा ग्रीन। तो यहाँ पे इसको हम ग्रीन करेंगे, ये कैंडल भी हमारा क्या होगा ग्रीन होगा, और देन ये कैंडल भी हमारा ग्रीन होगा मिड वाला भी। इसको भी हम ग्रीन से फिल करेंगे और कलर भी ग्रीन करेंगे, देन इसका भी कलर हम ग्रीन करेंगे। तो ये 3 जो है कंटिन्यूस बुलिश कैंडलस्टिक्स होगा। इसमें क्या है ना, ये जैसे मारूबोजो टाइप में स्मॉल, तो मे भी इसके बीच में इस तरह से भी हो सकता है, ये शैडो लोअर शैडो भी हो सकता है इस तरह से, और अपर शैडो भी हो सकता है इस तरह से। इसमें कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं, ये यहाँ पे भी हो सकता है, ये इस तरह से भी हो सकता है, ये इस तरह से भी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी। तो ये हमारा इस तरह से ये कंटिन्यू पहले 3 लाइन तक कैंडलस्टिक इस तरह से होगा। फिर जो है नेक्स्ट एक कैंडल बनेगा वो बहुत बड़ा कैंडल बनेगा, लाइक ये तीनों कैंडल को जो है ना ये इस तरह से कवर कर लेगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों को इनगल्फ कर जाएगा, ये इस तरह का कैंडल होगा। और ये जो कैंडल होगा ये कैंडल होगा रेड कैंडल। तो इसको हम लोग रेड कैंडल कलर चेंज करेंगे, ये हमारा हो गया रेड कैंडल। अब क्या है ना,
अब ये 3 छोटा छोटा बुलिश कैंडल स्टिक्स था और ये हमारा एक रेड कैंडल है। अब इसके बाद कोई ऐसा कैंडल जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा वो क्या होगा, इसके अप पे बनेगा यहाँ पे, इस तरह से, और ये होगा ग्रीन कैंडल। तो अगर ये बनता है, इसके ऊपर क्लोजिंग होता है, इस लाइन के ऊपर जैसे क्लोज होता है ये वाले लाइन के ऊपर, तो ये क्या होगा, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे इस कैंडल में। ये हमारा टोटल जो है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये टोटल जो है, इसको हम अभी साइड करता, एक सेकंड, इसको साइड करता। तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये टोटल 4 कैंडल से मिलके हमारा ये कैंडल स्टिक्स पैटर्न बनता है। और ये जो है कंप्लीट इस तरह का भी हो सकता है, और इसमें एक विग भी हो सकता है छोटा सा, इस तरह से, ऐसे भी हो सकता है, अप साइड भी हो सकता है, ये इस तरह से। तो ये कैंडल स्टिक्स होगा। और इसके बाद जब भी ये वाला कैंडल हमारा बुलिश कैंडल स्टिक्स बनता है इस तरह से, इसमें भी हमारा विग हो सकता है, लोअर शैडो अपर शैडो, इस तरह से। तो अब क्या होगा, ये कैंडल में एंट्री लेंगे यहाँ पे हम लोग, जहाँ पे एंट्री हुआ, और फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो क्या होगा, हमारा अपसाइड का होगा, क्योंकि ये बुलिश है, बुलिश लिखा हुआ है ना, बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक। तो यहाँ से क्या होगा, अप जाएगा, और अप जाएगा तो क्या होगा, मार्केट में नेक्स्ट टारगेट कहाँ होगा, जहाँ हमारा रेसिस्टेंस होगा वो, और बाकी हम लोग देख लेंगे कहाँ पे मूविंग एवरेज, पिवट पॉइंट, या फिर हमारा फिबोनाची, ये सारा कहाँ पे आ रहा है, तो उस लेवल से हम लोग टारगेट डिसाइड करेंगे। और स्टॉप लॉस जो होगा यहाँ पे सेम हमारा इस कैंडल के बिलो होगा, ये जो रेड कैंडल है फर्स्ट वाला जो इनगल्फ किया था, तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं। तो ये हमारा क्या है, जब अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा होगा तो ये हमको ट्रेंड का कंफर्मेशन देगा कि ये ट्रेंड आगे फर्दर कंटिन्यू करेगा अप ट्रेंड में। तो यहाँ पे मिड में अगर कहीं भी बन रहा है बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक, तो ये अप ट्रेंड जाएगा। क्लियर है। सेकंड है हमारा इसी का जस्ट अपोजिट, जब मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा होगा इस तरह से, तो ये डाउन ट्रेंड है। अब मिड में कहीं पे इसी तरह से वापस से ये एक रेड बनेगा, इसको हम रेड करते हैं क्योंकि फॉल करेगा, वापस से इसको रेड से फिल करेंगे, रेड रेड कंटिन्यू, ये नीचे जाएगा इस तरह से, और रेड, इसमें लोअर शैडो अपर शैडो भी हो सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना। और फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा, फिर वापस से एक बड़ा सा इस तरह से सबको इनगल्फ कर जाएगा, और प्रीवियस जो ये कैंडल इसके थोड़ा सा अप होना चाहिए, ये क्लोज हुआ, ये क्या होगा हमारा बुलिश कैंडल स्टिक्स बड़ा सा बनेगा ग्रीन, तो ग्रीन से इसको करेंगे। और अब जो नेक्स्ट बनेगा, अगर इस तरह से ये फिर वापस से ये रेड बन जाता है, तो ये क्या होगा, फिर हमको कंफर्मेशन देगा कि ये फर्दर जो है, अब जैसे इसके नीचे क्लोजिंग हुआ ना ये रेड कैंडल, तो अब ये हमें कंफर्मेशन देगा कि ये फर्दर फॉल करेगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर वापस से एंट्री लेंगे, टारगेट सेम होगा, जो हमारा पिवट होगा, लोअर सपोर्ट होगा, या फिर जहाँ पे पिवट पॉइंट बन रहा होगा, फिबोनाची होगा, जो भी हमारा लेवल होगा वहाँ पे हमारा टारगेट होगा। और स्टॉप लॉस सेम इसका जस्ट अब यहाँ पे होगा, इसके अब हमारा ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये था बुलिश और बेयरिश 3 लाइन स्ट्राइक्स। तो ये क्लियर है 3 लाइन स्ट्राइक। अब नेक्स्ट आता है हमारा राइजिंग 3 मेथड एंड फॉलिंग 3 मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स है। तो राइजिंग 3 मेथड का मतलब क्या है, ये टोटल 5 कैंडल स्टिक से मिलकर बनता है। सेम कॉन्सेप्ट इसका भी है कि जब भी मार्केट जो है हमारा एक ट्रेंड के बाद चलेगा, जैसे मार्केट जो है हमारा फर्स्ट
जैसे राइजिंग 3 मेथड हम लोग लेते हैं, तो राइजिंग 3 मेथड में क्या होगा हमारा कि इस तरह से मार्केट अब चल रहा होगा। अब यहाँ पे कैंडल स्टिक्स बनेगा, ये टोटल 5 कैंडल से मिलके बनता है। तो पहला कैंडल इस तरह का होगा, ग्रीन कैंडल, तो इसको हम लोग ग्रीन, क्योंकि अप ट्रेंड में होगा तो ये ग्रीन कैंडल होगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको ग्रीन कैंडल से कलर करेंगे। नेक्स्ट जो होगा ये हमारा वापस से अब क्या होगा ना, ये रेड कैंडल बनेगा। तो रेड कैंडल के लिए इस तरह से ये स्मॉल स्मॉल होगा, इस तरह से इसको हम रेड करेंगे। देन फिर हमारा वापस से एक और रेड कैंडल होगा इसी के नीचे। इसका हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये 1 2 3 ये कंटिन्यूस जो होगा ये हमारा रेड होगा, तो रेड को हम रेड कलर करेंगे वापस से, कलर रेड, कलर रेड। उसको और थोड़ा क्लोज लाता है। तो ये इस तरह से होगा। बट जो है नेक्स्ट हमारा ये कैंडल वापस से एक बड़ा सा कैंडल बनेगा जो सबको फिर से इनगल्फ कर जाएगा, और ये होगा ग्रीन कैंडल। ये जितने भी कैंडल स्टिक्स है बहुत ज़्यादा मार्केट में यूज़ होते हैं, और कंफर्म है कि ये बनने के बाद मार्केट वहाँ से ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो फर्स्ट ये ग्रीन, देन फर्स्ट रेड रेड रेड, देन फिर एक से बुलिश, एक और बुलिश कैंडल। और यहाँ पे क्या होगा, इसमें विग भी हो सकता है और विग नहीं भी हो सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे लोअर शैडो और अपर शैडो है कि नहीं। यहाँ पे लोअर शैडो भी हो सकता है और अपर शैडो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस लाइन पे भी हो सकता है, यहाँ पे सेम ये लाइन इसमें भी हो सकता है, और इस लाइन पे भी हो सकता है, इस तरह से, इस तरह से। तो ये हमारा इसके बीच में ही होना चाहिए मिड, लेकिन ये जो होगा कैंडल ये तीनों को कवर कर जाना चाहिए, ये तीनों का कैंडल को इनगल्फ करना चाहिए और इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। नेक्स्ट जो कैंडल हमारा बनेगा इसके ऊपर जैसे ये जाता है इस तरह से, इसमें हम लोग एंट्री लेंगे यहाँ से, एंट्री, सेम हमारा टारगेट जो होगा रेसिस्टेंस वगैरह वहाँ पे, और स्टॉप लॉस हम लोग क्या करेंगे इस कैंडल के बिलो का रखेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा काम करता है राइजिंग 3 मेथड कैंडल स्टिक्स पैटर्न। इसको हम लोग कहते हैं राइजिंग 3 मेथड। तो ये हो गया हमारा राइजिंग 3 मेथड। इसी का जस्ट अपोजिट होगा हमारा फॉलिंग 3 मेथड। फॉलिंग 3 मेथड में क्या होगा कि कैंडल स्टिक्स होगा, मार्केट फॉल कर रहा होगा इस तरह से। अब मिड में यहाँ पे क्या बनेगा, एक वापस से ये बनेगा रेड कैंडल, वापस से स्मॉल स्मॉल, इसको थोड़ा सा बड़ा करता, वहाँ इसके मिड में ये कैंडल होगा, ये होगा हमारा वापस से क्या ग्रीन कैंडल। तो ग्रीन कैंडल ये हमारा हो गया फर्स्ट, सेकंड ग्रीन कैंडल,
ये थोड़ा सा और इधर होगा। तो ये हमारा हो गया सेकंड ग्रीन कैंडल, और थर्ड फिर ग्रीन कैंडल होगा, अपसाइड ही होगा ये भी, तो इस तरह से। और नेक्स्ट जो बनेगा वापस से ये रेड बन जाएगा बड़ा सा। ये होगा हमारा रेड कैंडल, इसको फिल करेंगे रेड कलर से, तो ये रेड हो जाएगा। अब ये जो है हमारा, ये क्या होगा, फॉलिंग थ्री मेथड, इस तरह से। अब इसमें सेम विग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे इस कैंडल के बाद जैसे ये क्लोजिंग होगा ना, ये कैंडल ऐसा बना कोई नेक्स्ट, तो क्या होगा, हम लोग यहाँ पे फिर से एंट्री लेंगे इस कैंडल के बिलो, एंट्री, और स्टॉप लॉस जस्ट इसके अप होगा यहाँ पे। और टारगेट फिर हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये है फॉलिंग थ्री मेथड कैंडल स्टिक्स। नेक्स्ट होगा हमारा राइजिंग विंडो और फॉलिंग विंडो। तो राइजिंग विंडो, फॉलिंग विंडो जो है ये दो कैंडल स्टिक से मिलके बनता है। जैसे ये टोटल 5 कैंडल स्टिक से मिला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये हमारा 2 कैंडल स्टिक से मिलता है। तो राइजिंग विंडो मतलब क्या हो गया कि इसमें एक ट्रेंड चल रहा है वापस से, कंटिन्यूएशन वाला हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो वापस से ये क्या होगा, इस तरह से ट्रेंड चल रहा होगा। अब यहाँ पे राइजिंग विंडो बनेगा। राइजिंग विंडो बनने के लिए फर्स्ट कैंडल स्टिक्स इस तरह का होगा। अब इसमें क्या है, दोनों कैंडल स्टिक्स ग्रीन होगा। कैंडल स्टिक्स का कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सारा कुछ डिस्कस कर रखा है कि कौन सा कैंडल स्टिक्स किस कलर का होगा। तो ये कैंडल स्टिक्स ग्रीन होगा, नेक्स्ट कैंडल स्टिक्स जो होगा वो भी ग्रीन होगा, बट ये दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। ये जैसे यहाँ पे क्लोज हुआ है तो ओपन यहाँ पे होना चाहिए, इसके बीच में गैप होना चाहिए। लाइक जैसे ये हमारा गैप हो जाएगा, अगर हम गैप की बात करें तो ये हमारा गैप हो जाएगा, है ना। तो ये गैप होना चाहिए, इसका कलर हम वाइट कर देता हूँ, और वापस से इसको क्या वाइट। तो इसके बीच क्या होना चाहिए, गैप, दोनों कैंडल के बीच में। तो ये क्या होगा, गैप अप ओपन होगा नेक्स्ट कैंडल। इसमें विग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इस तरह से हम लोग विग बना देता हूँ, लोअर शैडो, अपर शैडो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। बट कैंडल का कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कैंडल का कलर ये इस तरह का होगा, ग्रीन ही, और इस तरह का इसका अपर शैडो, लोअर शैडो, इस तरह का भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मारूबोजी भी हो सकता है, स्मॉल। बट जो ध्यान देने वाला बात है वो गैप है, कि गैप होना चाहिए बस। नेक्स्ट कैंडल जो है वापस से हमारा इसके ऊपर जैसे क्लोज होगा, ये ग्रीन होना चाहिए। तो इस कैंडल में हम लोग क्या करेंगे, अब एंट्री लेंगे वापस से इस लाइन पर, एंट्री, स्टॉप लॉस इस कैंडल के बिलो रखेंगे, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया राइजिंग विंडो। अब क्या है, फॉलिंग विंडो। तो फॉलिंग विंडो क्या होगा, जनरली मार्केट फॉल कर रहा होगा, सॉरी, राइजिंग विंडो फॉल कर रहा था। अब ये हमारा क्या था, राइजिंग विंडो, तो अब जा रहा था, फिर अब जाते हुए बीच में बना, तो फिर कंटिन्यूएशन फिर अब जाएगा। अब क्या है, फॉल करेगा मार्केट, क्योंकि ये फॉलिंग विंडो है। तो फॉलिंग विंडो में इस तरह से मार्केट फॉल करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, वापस से सेम रेड बनेगा कैंडल, इसका कलर रेड होगा, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल भी जो है वो इस तरह से रेड ही होगा,
बट इसके बीच में गैप होगा। विग हो भी सकता है नहीं भी, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके बीच का, ये दोनों कैंडल के बीच जो है गैप डाउन ओपन होना चाहिए, ये इस तरह से। तो ये गैप होगा और फिर हम लोग नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा ये यहाँ पे इस तरह से बनेगा लो, और ये भी रेड होगा। तो एंट्री इस कैंडल में लेंगे हम लोग, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो सपोर्ट होगा वहाँ तक का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के ऊपर का होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये हमारा था बुलिश और बेरिश कंटिन्यूएशन का कैंडलस्टिक्स पैटर्न। ये जो हमने बताया ये टोटल 3 कैंडलस्टिक्स है, एक बुलिश में होगा एक बेरिश, तो टोटल मिला के 6 होगा। और ये बहुत अच्छे से काम करता है मार्केट में, अगर आप ट्रेड करते हैं इसमें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट ये जो कैंडलस्टिक्स मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स है। तो मार्केट में आपको फाइंड करना है कि कहाँ पे बन रहा है ऐसा कैंडलस्टिक्स, मिड में, कहीं पे मार्केट का लोअर पे नहीं। और ये हर टाइम फ्रेम में बनेगा, चाहे वो 4 आवर हो, चाहे वो डेली हो, चाहे वो वीकली हो, मंथली हो, 15 मिनट्स हो, हर टाइम फ्रेम में ये काम करता है। तो अब हम लोग चार्ट पे इसको जहाँ पे भी बन रहा है ये फाइंड करेंगे और वहाँ पे हम लोग ट्रेड सेटअप बनाते हैं। इसके साथ वॉल्यूम का भी इम्पोर्टेंस है, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सेम आप कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे जाएंगे, ऑल कैंडलस्टिक्स पैटर्न को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है सेटिंग्स पे जाएंगे। और जैसे अब हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी, तो यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे राइजिंग विंडो, है ना। तो राइजिंग विंडो पे हम टिक करेंगे और कौन सा स्टेटस है, जैसे यहाँ पे राइजिंग विंडो है ना। इनपुट इन स्टेटस लाइन, इसको रहना देता हूँ अनटिक। और फिर क्या, इन्वर्टेड हैमर, पियर्सिंग लाइन, मॉर्निंग स्टार, और नेक्स्ट हमारा है शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप, 3 ब्लैक रोज, 3 वाइट सोल्जर, ट्विजर टॉप, अपसाइड, मॉर्निंग डोजी स्टार, ग्रेवस्टोन, फॉलिंग विंडो, यहाँ पे एक फॉलिंग विंडो है, फॉलिंग 3 मेथड एंड राइजिंग 3 मेथड भी होगा। तो हम लोग इसको भी अनटिक करते हैं फिलहाल अभी। और नेक्स्ट है हमारा इवनिंग डोजी स्टार, डार्क क्लाउड कवर एंड फॉलिंग राइजिंग भी होगा, राइजिंग विंडो, राइजिंग 3 मेथड भी कहीं पे होना चाहिए, राइजिंग 3 मेथड यहाँ पे हो। तो ओके करेंगे और जहाँ भी बन रहा होगा वो आपको दिख जाएगा। जैसे अब यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में देखता तो यहाँ पे है जैसे, है ना, ये वाला फॉलिंग विंडो हमने बताया था फॉल करता है, तो मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, फॉलिंग विंडो बना और मार्केट फिर फॉल किया इतना अच्छा खासा, है ना। फिर कहीं ना कहीं पे हमारा बना होगा राइजिंग विंडो, जैसे यहाँ पे बना है राइजिंग विंडो, है ना, ये बना हुआ है, गैप अप ओपन है यहाँ पे। फिर हम लोग देखते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में कहाँ पे बन रहा है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में एक राइजिंग विंडो यहाँ पे बना हुआ है ना। मार्केट क्या हुआ, मैंने बताया था अप ट्रेंड में चलता है, तो क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है ना, कंटिन्यू यहाँ से अप ट्रेंड में चला है मार्केट, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ तो अप ट्रेंड चला। फिर क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमने डिस्कस किया था एक कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो कि था फ्लैग पैटर्न, है ना। तो ये ऐसे चला, इस तरह से फ्लैग बनाया, यहाँ पे ये इस तरह से राइज किया, फ्लैग बनाया, ब्रेक किया और अप गया, फिर वापस से चला। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, वापस से चलने के बाद यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रहा था। अप ट्रेंड में क्या होता है, राइजिंग विंडो कहीं बना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे राइजिंग विंडो बना, ये कैंडलस्टिक्स बना और क्या, इसके बीच का गैप मैंने बताया था कि गैप होना चाहिए, है ना। तो अब क्या है,
यहाँ पे अगर हम इस कैंडल को मार्क करते हैं, इस लाइन को, क्लोजिंग कहाँ हुआ है, इस लाइन पर, ये वाला लाइन है ना, और ओपन कहाँ पे हुआ है, ये वाले लाइन पर। तो क्या है, इसके और इसके बीच का डिफरेंस है ये दोनों का, हाँ। तो अब अप ट्रेंड में है, गैप है, दोनों बुलिश है, ग्रीन कैंडल है, अब बना, मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड चला है। तो अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो मैंने बताया आप यहाँ पे कैंडलस्टिक्स का भी हेल्प ले सकते हैं, ये बहुत अच्छे से आपको ईजिली मार्केट में जहाँ भी बन रहा हो वो बताएगा। और जो भी मैंने कैंडलस्टिक्स अभी तक डिस्कस किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स है। कैंडलस्टिक्स 105 कैंडलस्टिक्स है 4, और ये जो कैंडलस्टिक्स है ये बहुत अच्छे से काम करते हैं मार्केट में। जैसे अब यहाँ पे फॉलिंग विंडो बना है ना, कितने अच्छे से काम किया है, मार्केट फॉल कर रहा है कंटिन्यूस, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट फॉल कर रहा है, 4 आवर टाइम फ्रेम है, इस तरह से फॉल किया हुआ है मार्केट, है ना। अब क्या है, फॉल किया, वापस से इसके बीच में क्या हुआ, यहाँ पे गैप बना है और बहुत बड़ा गैप है फॉलिंग विंडो में। ये यहाँ पे क्लोजिंग है और ओपन क्या है, यहाँ पे है, तो इसके बीच का ये क्या है, कंप्लीट गैप है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैप। जैसे हुआ, इस कैंडल में रेड बना है, इसके नीचे फिर कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड गया, अच्छा खासा यहाँ तक डाउन गया, फिर वापस से ये आया है, इसको फिल किया है, यहाँ पे वापस से फॉल किया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, क्यों होता है, कैसे होता है, वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। फॉल किया, वापस आया, फिर से फॉल किया, तो बहुत सारा रीज़न है। अभी हम लोग कैंडलस्टिक्स पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं, मैंने मोस्टली कैंडलस्टिक्स को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आने वाले सेशन में एलियट वेव थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करेंगे, एलियट वेव थ्योरी को। सो थैंक यू एवरीवन। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं अपने डाउट्स, मैं नेक्स्ट सेशन में वो डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।